नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रूपांतरण समीकरण क्या होता है। रूपांतरण समीकरण में हमने क्या क्या निकाल लिया था कि एक निर्देश तंत्र है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो गया था, स्थानांतरित हो गया था, उसके लिए हमने समीकरण निकाल लिया था। इसके अलावा एक समान वेग से गतिशील जो अपना निर्देश तंत्र था उसके लिए हमने क्या निकाल लिया था, समीकरण निकाल लिया था। इसके पश्चात हमने निकाला था किसी निश्चित कोण पर झुके हुए कि एक जो निर्देश तंत्र है वो दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित कोण थीटा पर क्या हुआ है, झुका हुआ है। उसके लिए हमने क्या निकाला था, रूपांतरण समीकरण ज्ञात किया था। इसके पश्चात जो आज का अपना टॉपिक है वो है कि देखो किसी निश्चित कोण पर घूमते हुए, मतलब पिछला जो टॉपिक था उसमें तो क्या था, वो झुका हुआ था लेकिन कैसा था, स्थिर था, मतलब उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं था, वो अपनी जगह पर कैसा था बेटा, स्थिर था। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है इसमें क्या है कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो गतिशील है, वो भी किसी निश्चित कोण पर। तो देखो इसको समझो, मैं माना अपने पास ये एक निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र, ये इसका एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष हो गया। इस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ये रहा O। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक अन्य निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। जो अपनी हेडिंग है आज की वो क्या है, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। कि एक निर्देश तंत्र है वो दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो उस घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए हमें क्या निकालना है, रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है। तो एक निर्देश तंत्र है अपने पास S, इस S निर्देश तंत्र में 3 अक्ष है। एक अन्य निर्देश तंत्र हम मानते हैं S डैश है जो इससे थीटा कोण पर घूर्णन गति कर रहा है। कितने कोण पर कर रहा है बेटा, थीटा कोण पर घूर्णन गति कर रहा है। ये इसका हो गया x डैश अक्ष। इससे पहले देखो हमने पिछले में माना था यहाँ पर एक बिंदु है P। ये जो P बिंदु है ये S निर्देश तंत्र में भी है और कौन से में है, S डैश निर्देश तंत्र में भी है। तो जब हम इसकी S निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो भाई ये होगी इसकी स्थिति, माना ये है बिंदु B और ये है बिंदु A। बेटा OB x अक्ष पर है तो माना कितनी दूरी है x, इसके सामने ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। OA कितनी दूरी है, y दूरी है तो इसके सामने ये भी कितनी हो जाएगी, y। या यहां से हम लिखना चाहे तो बेटा देखो अपने पास मान क्या आएगा कि जो x है इसका मान किसके बराबर है, OB के बराबर है और किसके बराबर है, AP के बराबर। ये भी x और ये भी x है तो x बराबर OB और x बराबर AP। अब हम y की बात करते हैं, देखो y बराबर बेटा यहां से कितना है, ये देखो OA y है और BP भी क्या है, y है। तो OA और बराबर हो जाएगा BP। हो गया। अब आगे देखते हैं, इसके पश्चात एक दूसरा अपने पास निर्देश तंत्र था, वो कौन सा था, S डैश था, जो इसके सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है या कह दो कोणीय गति कर रहा है। उसका भी माना ये इसकी कौन सी गति है, कोणीय गति हो गया इसका y डैश अक्ष। और हम मानते हैं कि जो z अक्ष है और मूल बिंदु है वो दोनों निर्देश तंत्रों के कैसे हैं, संपाती हैं, मतलब एक ही स्थान पर है। चाहे हम S डैश की बात कर ले या S की बात कर ले, दोनों का मूल बिंदु एक ही स्थान पर है और दोनों का जो z अक्ष है वो भी कहां पर है, एक ही स्थान पर। अब देखो इस P की इस F डैश निर्देश तंत्र में हम क्या निकालेंगे, स्थिति निकालेंगे। तो इसकी जो स्थिति आएगी बेटा वो क्या होगी, ये होगी माना इसमें और ये होगी माना इसमें। माना ये है बिंदु C और ये है बिंदु A। मैं बिल्कुल उसी प्रकार से चित्र को दर्शा रहा हूं जैसा हमने पिछले में किया था। कौन सा था वो, थीटा कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए। वो थीटा पर झुका हुआ था लेकिन ये गति कर रहा है,
तो जो चित्र है बेटा ज्यादा अंतर नहीं है दोनों डेरिवेशन में, इसलिए मैं चित्र है कि वो ही पिछले वाला चित्र तुम्हें समझा रहा हूं ताकि ज्यादा दिक्कत ना आए। एक कर लो दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो बेटा इस एस डैश निर्देश तंत्र की हम बात करते हैं। इस एस डैश निर्देश तंत्र में देखो ये जो ओ डैश और आर या ओ और आर कौन से एक्स पर है, ये वाली दूरी एक्स डैश पर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स डैश, और ये एक्स डैश है तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा एक्स डैश। अब देखो वाई डैश अक्ष पर ओ और सी कितना है वाई डैश, तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा वाई डैश। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स डैश है इसका मान देखो बेटा किसके बराबर है, एक्स डैश का मान ओ आर बराबर किसके हो गया सीपी। ओ आर और सीपी दोनों एक्स डैश है। इसके अलावा वाई डैश का जो मान है ये किसके बराबर हो गया अपने पास, देखो ओ सी और बराबर आर पी हो गया। ये किसका मान आ गया यहां से वाई डैश का मान आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो बिंदु बी है इससे हमने एक लंब डाला था, कहां पर डाला था इस सीपी भुजा पर हमने एक लंब डाला था। डाल दो बिंदु बी से सीपी भुजा पर एक लंब डाला गया और वो लंब बेटा ये रहा। तो ये कोण भी कितना हो गया था अपना थीटा, माना ये है बिंदु यू और ये है बिंदु, मतलब इस से जब हमने लंब डाला तो अपने पास ये जो CV है और ये जो OU है ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि लंब डाला बेटा जो विक्षेप था इसका जो दिशा थी वो अलग से जो एक्स्ट्रा था अपने पास वो इसमें निकल गया, तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई समान हो गए। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं आगे। पहले तो ये क्या था स्थिर था किसी निश्चित कोण पर, लेकिन अब ये क्या कर रहा है गति कर रहा है, मतलब हमें इस कोण का मान निकालना है। ये कोण यहाँ पर क्या है विस्थापन है, वो भी कौन सा बेटा कोणीय विस्थापन, क्योंकि घूर्णन गति में जो कोण होता है वो हमेशा क्या होता है कोणीय विस्थापन। तो देखो कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है कोणीय वेग और गुणा में समय, कोणीय वेग गुणा में समय। तो कोणीय विस्थापन बेटा कितना होता है थीटा, तो थीटा बराबर कोणीय वेग कितना होता है ओमेगा, और माना ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है ये एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग, नियत का मतलब जिसका मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, उससे क्या कर रहा है गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। और माना किसी क्षण इसका समय कितना है टी है, तो थीटा बराबर क्या हो गया ओमेगा टी। तो बेटा ये थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा ओमेगा टी, और ये थीटा बराबर भी कितना हो गया ओमेगा हुआ। अब बात करते हैं इसमें, देखो चित्र हम एक्स डैश की बात करते हैं। एक्स डैश ये यहां से लेकर यहां तक भी एक्स डैश है और यहां से लेकर यहां तक भी क्या है एक्स डैश है। तो एक्स डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं देखो सी और पी। एक्स डैश देखो ये रहा सी और ये रहा पी, तो एक्स डैश किसके बराबर हो गया सीपी के बराबर। या हम इसको लिखना चाहें तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा एक्स डैश बराबर सीपी। सीपी क्या है ये सी रहा और बी रहा, तो सीबी और प्लस में बीपी, तो क्या आएगा सीवी और प्लस में बीपी। ओके भाई सीवी प्लस में बीपी किसके बराबर है सीपी के बराबर। हमने जब लंब डाला था तब हमारे पास मान क्या आया था, देखो कि जो ये OU मान है ये किसके बराबर है CV के बराबर है, तो क्या आएगा CV बराबर किसके हो गया OU। रख दो यहाँ पे मान x डैश बराबर OU और प्लस में VP, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें देखो x डैश निर्देश तंत्र या स्थिति, x डैश जो स्थिति है किसकी है बिंदु P की है, कौन से निर्देश तंत्र में S डैश निर्देश तंत्र में है। तो हम इस स्थिति का मान हमें यहाँ पर क्या करना है ज्ञात करना है, और स्थिति का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें OU का मान चाहिए और किसका मान चाहिए VP का मान चाहिए। तो बेटा OU का मान निकालेंगे और किसका निकालेंगे VP का। तो देखो OU के लिए हम लगाते हैं त्रिभुज OU और B में,
ओ यू और बी, इसमें हमें मान निकालना है इस ओ यू का। बेटा ये तो रहा लंब, है कि नहीं, जिस पर कोण बने वो आधार, इसके सामने ये लंब और ये क्या हो गया कर्ण। इसमें आप लगा दो कोस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा का मान कितना है ओमेगा टी है, तो कोस ओमेगा टी यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है। यहाँ पर देखो आधार कितना है अपने पास, जिस पर कोण बने वो होता है आधार, ये लंब है तो ये क्या हुआ आधार और ये क्या है कर्ण। तो आधार कितना है बेटा यहाँ पे ओ यू और अपोन में कर्ण कितना है नीचे वाला सामने वाला x है, तो ओ यू बराबर x कोस ओमेगा टी, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। निकाल दिया मान। अब हमें किसका मान निकालना, देखो ओ यू का मान तो हमने निकाल दिया है, अब किसका नंबर आएगा Vp, और देखो ये रहा Vp और Vp के लिए त्रिभुज देखो Vp और B, तो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज Vp और B में बेटा जिसके साथ कोण बने वो क्या होता है आधार, तो ये रहा आधार, तो ये बचा लंब और इसके सामने ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखो यहां पर क्या आएगा अपने पास साइन थीटा लगा दो, साइन ओमेगा टी बराबर क्या होगा लंब बटा में कर्ण। तो देखो ये आधार रहा, इस पर कोण बना है, आगे क्या है ये लंब रहा, तो ये क्या बचा कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास Vp और कर्ण देखो इस आधार के सामने ये Vp किसके बराबर है y के बराबर, तो Vp बराबर हो गया y साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर हो गया 3। हो गया, हमने OU का मान निकाल दिया और किसका मान निकाल दिया Vp का मान निकाल दिया, और दोनों के दोनों मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने रखो, 2 और 3 से किसमें मान रखना है हमें समीकरण नंबर 1 में मान रखना है, तो क्या आएगा अपने पास x डैश बराबर OU का मान कितना है x कोस ओमेगा टी और प्लस में Vp का मान y साइन ओमेगा टी, ये हो गया समीकरण नंबर। हमने जो बिंदु P था उसकी x डैश अक्ष पर क्या निकाल दी स्थिति निकाल दी, या कहो s डैश निर्देश तंत्र में उसकी x डैश अक्ष पर क्या निकाल दी स्थिति निकाल दी, जो अपने पास ये आई। अब हमें दूसरी स्थिति कौन से अक्ष पर निकालनी है y डैश अक्ष पर निकालनी है, तो देखो बेटा y डैश अक्ष पर इसकी स्थिति कैसे निकालेंगे, समझो। देखो y डैश को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये रहा y डैश यानी OC के बराबर लिखा जा सकता है इसको, O और C किसके बराबर है y डैश के बराबर है, या बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखो y डैश बराबर VB माइनस U, ये जो दूरी है ये वाली दूरी है इसके बराबर, क्योंकि एक चतुर्भुज में बेटा दोनों समान होंगी। अब यहाँ पर देखो VB मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और इसमें से नीचे वाले को घटा दिया तो केवल क्या बच गया ऊपर वाला बच गया, या ये जो मान है ये किसके बराबर होगा UV के बराबर होगा। भाई OC बराबर UV और बराबर RP, ये किसका मान हो गया y डैश का मान होगा नहीं। तीनों दूरियां देखो समान है तो तीनों मान कैसे हो गए समान हुए। UV को हम क्या लिख सकते हैं, देखो V और B पूरा है, इसमें से नीचे वाले को घटा दो तो बेटा क्या बचा ऊपर वाला बच गया। मतलब हमें y डैश का मान निकालने के लिए किस किसकी आवश्यकता है VB की इस वाली भुजा की और UB की नीचे वाली भुजा की, तो इन दोनों का हमें मान निकालना है। हम लगाते हैं त्रिभुज OU और B में, ये रहा त्रिभुज OU और B। बेटा ये देखो ये लंब है ये आधार है और ये क्या है कर्ण, हमें किसका मान निकालना है लंब का मान निकालना है, और किसके सापेक्ष निकालना है कर्ण के सापेक्ष। तो ऐसा संबंध जिसमें लंब आए और कर्ण आए क्या होता है साइन थीटा, तो गया साइन ओमेगा टी बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है UB और अपोन में कर्ण कितना है बेटा x, तो क्या आएगा
यूबी बराबर एक्स साइन ओमेगा टी। इसको 4 दिया था, इसको 5 नंबर दे दो और ये हो गया नंबर 6। हमने यूबी का मान निकाल लिया। अब हमें किसके मान की आवश्यकता है? वीबी के मान की। तो देखो वीबी ये बड़े वाले त्रिभुज में निकलेगा, तो लगा दो त्रिभुज वीपी और बी में। बेटा बी और बी ये क्या है? ये लंब था, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो हमें आधार का मान निकालना है किसके सापेक्ष? कर्ण के सापेक्ष। और ऐसा संबंध जिसमें आधार आए और कर्ण आए क्या होता है? कोस थीटा। तो क्या लगा? कोस ओमेगा टी बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है अपने पास? वीबी, ये आधार रहा और इसके सामने कर्ण कितना है? देखो ये दूरी है, जो बी की दूरी कितनी है? y है। तो यहां से वीबी बराबर क्या हो गया? y कोस ओमेगा टी। ये हो गया समीकरण नंबर 7। हमने यूबी का मान निकाल दिया और वीबी का मान निकाल दिया। दोनों के दोनों मान कहां पर रख दो? समीकरण नंबर 5 में रख दो। तो समीकरण 5 में 6 व 7 से मान रखने, 5 में रखना, कहां से रखना? 6 और 7 से। तो देखो बेटा अपने पास मान क्या आएगा? y डैश बराबर वीबी का मान कितना है? y कोस ओमेगा टी और माइनस में यूबी का मान कितना है? x साइन ओमेगा टी। ये हो गया समीकरण नंबर 8। बेटा देखो हमने समीकरण 4 में किसका मान निकाला? x डैश का मान, और समीकरण 8 में किसका मान निकाला? y डैश का मान। ये जो दोनों समीकरण हमारे पास आए, ये घूर्णन गति करते हुए किसी निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। हमने निकालने क्या थे? घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए क्या निकालने थे? रूपांतरण समीकरण। तो हमने निकाल दिया x डैश और y डैश का मान निकाल दिया किसके पदों में? जो s निर्देश तंत्र था पहले वाला, क्योंकि s के सापेक्ष ही s डैश क्या कर रहा था? घूर्णन गति कर रहा। ठीक है बेटा, आज की इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास। थैंक यू।